हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा वीडियो है फेट मैप्स। फेट मैप्स की डेफिनेशन हम करेंगे और फ्रॉग में जो फेट मैप है वो किस तरह से बनता है और चिक डेवलपमेंट में जो फेट मैप है उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं डेफिनेशन ऑफ फेट मैप। डेफिनेशन ऑफ फेट मैप से हम लेते हैं, फेट मैप क्या है? अंड या कोरक, जीवन की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? जो फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म और ओवा के बीच में, जिसके परिणाम स्वरूप बनेगा जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट से शुरुआत होती है। ठीक है, जाइगोट में क्या होगा? अब क्लीवेज होगा, विदलन की प्रक्रिया होगी। विदलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनेगा? ब्लास्टुला। तो एग या ब्लास्टुला के विभिन्न भागों से बनने वाली प्राथमिक जनन स्तर तथा अंगों का पूर्व ज्ञान, यानी पहले से ही ज्ञान होना कि अंड या कोरक के कौन से भाग से प्राथमिक जनन स्तर एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म का निर्माण हो रहा है तथा अंगों का पूर्व ज्ञान हो रहा है। इस चीज को किसके द्वारा? संभावी रेखा चित्र के द्वारा यदि प्रदर्शित किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? फेट मैप। वापस सुने इस डेफिनेशन को। शुरुआत कहाँ से हो रही है? जाइगोट, तो हम क्या देते हैं? फर्टिलाइज्ड एग। या उसके बाद क्या बनेगा? उससे क्लीवेज के परिणाम स्वरूप बनेगा कोरक, है ना। तो कोरक में ही विभिन्न जो भाग हैं उसके, उन भागों से क्या बनता है? गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया होगी तो बनेंगे जनन स्तर, और इन जनन स्तरों से बनेंगे अंग, है ना। तो इनसे पूर्व ज्ञान को संभावी रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? फेट मैप। तो यहाँ देखिए, प्रारंभिक भ्रूण के संभावी क्षेत्र के प्रदर्शन को संभावी रेखा चित्र कहते हैं। यानी कौन सी जर्म लेयर आगे चल कर के शरीर के कौन से हिस्से का निर्माण करती है, इस चीज का संभावी रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना फेट मैप कहलाता है। ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट्स के नाम हैं, भ्रूण वैज्ञानिकों के। स्पेक्ट 1919, वोग्ट 1926, विंटर्न बर्गर 1938 और निकोलस 1945। जिसमें जो वोग्ट है, इन्होंने मेंढक का जो डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके ऊपर उसका अध्ययन किया, संभावी रेखाचित्र बनाया और उनका अध्ययन किया। तो ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने इंट्रावाइटल स्टेन्स के द्वारा और अन्य विधियां कौन सी इम्प्लीमेंट की? जैसे कार्बन पार्टिकल्स को यूज़ किया तो कार्बन पार्टिकल मार्किंग कहलाएगा, या रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को यूज़ किया, या इंट्रावाइटल स्टेन के द्वारा जो है ये संभावी रेखाचित्र जो है ये बनाया। तो जहाँ जहाँ वो सेल्स मूव करेंगे, जिसमें मान लो जो है कार्बन पार्टिकल मार्किंग की है, और वो कार्बन पार्टिकल वाले सेल्स मूव करके एक्टोडर्म वाला पार्ट बना रहे हैं, या मीजोडर्म वाला पार्ट बना रहे हैं, या एंडोडर्म वाला पार्ट बना रहे हैं, और इनसे आगे चल के शरीर के कौन से हिस्से का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ भी वो कार्बन पार्टिकल जा रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है उनका। तो इसके द्वारा पता लगाया कि प्रारंभिक भ्रूण में जो जर्म लेयर है उनसे संभावी क्षेत्र कौन कौन से बनते हैं, और इसी चीज को रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना फेट मैप कहलाता है। हम यहाँ पर लेते हैं, प्रारंभिक भ्रूण के संभावी क्षेत्र के प्रदर्शन को संभावी रेखा चित्र कहते हैं। अब यहाँ ये जो डायग्राम दे रखा है, ये दे रखा है फेट मैप ऑफ ब्लास्टुला ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग का अंडा किस प्रकार का होता है? फ्रॉग का अंडा मीजोलिशिथियल होता है, मध्य पीत के, और टीलोलिशिथियल यानी कि योक एक साइड में उपस्थित है, जिसके कारण से जैसे ये फ्रॉग का अंडा है तो यहाँ पर ये पीतक की मात्रा है ना, मध्य पीत की। तो यहाँ जिस साइड में पीतक है उस साइड को क्या कहते हैं? वेजिटल पोल, और ऑपोजिट साइड को क्या कहते हैं? एनिमल पोल। तो एनिमल पोल वो वाला भाग है जिससे पूरे भ्रूण का विकास होगा, और वेजिटल पोल कौन सा पार्ट है? जहाँ से डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण मिलेगा। तो फ्रॉग का अंडा कैसा होता है? मीजोलिशिथियल,
और योग के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर टीलोलिशिथियल, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें जब विदलन की प्रक्रिया होती है तो वो किस प्रकार की होती है? हॉलोब्लास्टिक अनइक्वल, हॉलोब्लास्टिक पूर्णभंजी लेकिन असमान, है ना, जिसके परिणाम स्वरूप जो इसमें ब्लास्टुला बनता है उस ब्लास्टुला का नाम क्या है? एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला यानी उसका जो एनिमल पोल वाला साइड है उसमें जो सेल्स हैं उनकी साइज छोटी है, और जो वेजिटल पोल के जो साइड्स हैं उनकी जो सेल्स बन रही हैं वो कैसी हैं? बड़ी, क्योंकि वेजिटल पोल की तरफ रेट ऑफ क्लीवेज, विदलन की दर कैसी होती है? स्लो होती है, और एनिमल पोल की तरफ कैसी होती है? फास्ट होती है। और जो कैविटी बनती है ब्लास्टोसील वो एनिमल पोल की साइड बनती है इस तरह से, ठीक है। तो एनिमल पोल की साइड में क्या है? माइक्रोमियर्स हैं, वेजिटल पोल की साइड में क्या है? मैक्रोमियर्स हैं, और कैविटी ब्लास्टोसील कहाँ है? एनिमल पोल की साइड में। अब एम्फीब्लास्टुला में क्या होगा? ब्लास्टोमियर्स का मॉर्फोजेनिक मूवमेंट होगा, या हम कह सकते हैं फॉर्मेटिव मूवमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर्स, जिसके परिणाम स्वरूप 3 जर्म लेयर बनती हैं। कौन कौन सी बनती हैं? एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। अब यहाँ पर ये जो डायग्राम दे रखा है, ये दे रखा है फेट मैप ऑफ ब्लास्टुला ऑफ फ्रॉग, यानी अब हम इसमें देखेंगे कि एपिडर्मिस कौन सी जगह पर आ जाती है और उससे किस भाग का निर्माण होगा, मीजोडर्म की पोजीशन कहाँ पर आ जाती है और उनसे शरीर के कौन से हिस्से का निर्माण होगा। तो यहाँ हम लेते हैं इसमें ये एनिमल पोल की साइड में सबसे ऊपर की तरफ, आधे भाग में ऊपर की तरफ, यहाँ बाहर की तरफ, ये है प्रिजम्पटिव एपिडर्मिस, यानी ये एक्टोडर्म की वो सेल्स हैं जिनसे भविष्य में चल करके इस हिस्से में क्या बनेगा? एपिडर्मिस वाली लेयर बनेगी। और इसके जस्ट नीचे मिड डॉर्सल में एक्टोडर्म वाली ही सेल्स जो है एकत्रित होती हैं और बनाती हैं न्यूरल प्लेट। तो ये दो पार्ट हैं, एपिडर्मिस और न्यूरल प्लेट, ये जो है ये किसके द्वारा बनती हैं? एक्टोडर्म से। किससे बनती हैं? एक्टोडर्म से। तो एक्टोडर्म वाली जो सेल्स हैं वो जो हैं वो कहाँ पर आ जाती हैं? प्रिजम्पटिव एपिडर्मिस वाली लेयर बनाएंगी और मिड डॉर्सल वाले भाग में प्रिजम्पटिव न्यूरल प्लेट मध्य वाले भाग में एकत्रित हो गई, है ना। अब एक्टोडर्म के बाद में क्या आएगा? मीजोडर्म वाली लेयर। तो मीजोडर्म वाली लेयर देखो यहाँ पर ये नोटोकॉर्ड, सोमाइट, प्रिजम्पटिव लिटरल मीजोडर्म, ये 3 जो पार्ट हैं, ये 3 पार्ट किससे बनते हैं? मीजोडर्म से। यानी न्यूरल प्लेट के जस्ट नीचे मीजोडर्म वाली सेल्स एकत्रित होती हैं मिड डॉर्सल वाले भाग में ही, और इससे बनता है प्रिजम्पटिव नोटोकॉर्ड, और नोटोकॉर्ड ही आगे चलकर क्या बना लेगा? वर्टिब्रल कॉलम। और प्रिजम्पटिव नोटोकॉर्ड के दोनों साइड में यहाँ पर हैं प्रिजम्पटिव सोमाइट्स, और सोमाइट्स आगे चलकर बना लेते हैं मसल्स। क्या बना लेते हैं? मसल्स में डेवलप होंगे, ठीक है। और इनके लेटरल साइड में, यहाँ लेटरल साइड में है प्रिजम्पटिव लेटरल मीजोडर्म क्या बनाती है? जो बॉडी कैविटी है यानी जो सिलोम है, उस सिलोम का अस्तर का निर्माण करती है मीजोडर्म। हमने सिलोम क्या होता है? ट्रू सिलोम वो होती है विच इज सराउंडेड बाय मीजोडर्म, है ना। तो यहाँ पर जो सिलोम है उसकी लाइनिंग बनाई जाती है प्रिजम्पटिव लेटरल मीजोडर्म के द्वारा। थर्ड लेयर कौन सी बच गई? आप एंडोडर्म। एंडोडर्म में मुख्य रूप से कहाँ पर है? अब इसके नीचे की साइड में यहाँ पर मिड डॉर्सल में। एंडोडर्म मतलब क्या है? अब एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग बननी है मुख्य रूप से। क्या बनना है? एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग। तो यहाँ पर आप देखें प्रिजम्पटिव हेड एंडोडर्म, यानी ये वाला जो भाग है, ये जो भाग है ये वो भाग है एंडोडर्म का जिससे आगे चल कर के हेड का थोड़ा अंदर का अस्तर बनेगा, प्रिजम्पटिव हेड एंडोडर्म। और उसके नीचे की साइड में यहाँ पर डॉर्सल लिप वाला पार्ट है, डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर पर डॉर्सल लिप। और ये प्रिजम्पटिव एंडोडर्म क्या बनाएगी? आहार नाल की लाइनिंग का निर्माण करेगा एंडोडर्म।
तो इस तरह से ये जो मैप है ये फेट मैप है किसका, ब्लास्टुला ऑफ फ्रॉग का, जिसमें बताया गया है कि एक्टोडर्म से भविष्य में इनका प्रिजम्पटिव एपिडर्मिस और न्यूरल प्लेट का निर्माण होगा और एक्टोडर्म वाली सेल्स किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थित होंगी, मीजोडर्म वाली सेल किस तरह से व्यवस्थित होंगी और उनसे भविष्य में चल करके किन पार्ट का निर्माण होगा, प्रिजम्पटिव नोटोकॉर्ड, प्रिजम्पटिव सोमाइट एंड प्रिजम्पटिव लेटरल मीजोडर्म। नोटोकॉर्ड जो कहाँ पर है, मिड डॉर्सल वाले भाग में न्यूरल प्लेट के नीचे। सोमाइट कहाँ पर है, नोटोकॉर्ड के दोनों साइड में, जिससे क्या बनेंगी, मसल्स। और प्रिजम्पटिव लेटरल मीजोडर्म कहाँ है, वेंट्रोलेटरल साइड में, अधर पार्श्व भाग में, और ये क्या बना लेगा, सिलोम का अस्तर बनाएगा। उसके नीचे क्या है, एंडोडर्म, तो प्रिजम्पटिव एंडोडर्म यानी ये क्या बना लेगी, एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग। और ये वाला जो पार्ट है ब्लास्टोपोर का डॉर्सल लिप यहाँ पर बनेगा, ये भी एंडोडर्म से बनना है। और प्रिजम्पटिव हेड एंडोडर्म, ये वाला जो पार्ट है इससे क्या बनेगा, हेड वाला पार्ट बनेगा जो एंडोडर्म वाली सेल्स बनाएंगी। तो ये डायग्राम आप ध्यान से देख लें, बहुत इजी डायग्राम है। ये डायग्राम हमें बनाना है फॉर फेट मैप ऑफ ब्लास्टुला ऑफ फ्रॉग। अब इसी चीज़ का थ्योरी में डिस्क्रिप्शन दे रखा है। सक्रिय मेंढक के कोरक का लगभग सारा गोलार्ध संभावी एक्टोडर्म बनाता है। सक्रिय मेंढक के कोरक का लगभग सारा भाग, ये दो भाग अगर होते हैं ब्लास्टुला में, यहाँ पर एम्फीब्लास्टुला में ये ब्लास्टोसील हो गई, ये वाला भाग है एक्टिव साइट और वेजिटल पोल वाला भाग है इनएक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट कौन सा है, सक्रिय भाग। तो सक्रिय वाले भाग में क्या है, माइक्रोमियर्स है। तो माइक्रोमियर्स की लगभग सारी कोशिकाएं, लगभग सारा गोलार्ध, माइक्रोमियर्स का लगभग सारा गोलार्ध संभावी एक्टोडर्म बनाता है। और इसके सबसे बाहरी स्तर क्या बनाएगा, संभावी एपिडर्मिस, और ब्लास्टोसील की संभावी एपिडर्मिस तथा कोरक गुहा की ब्लास्टोसील की छत्र बनाने वाली भीतरी स्तर, यानी ये जैसे वापस हम बनाती हूँ यहाँ पर, और ये ब्लास्टोसील है, ये इनएक्टिव वाला पार्ट है और ये एक्टिव वाला पार्ट है। तो इसकी जो माइक्रोमियर्स हैं वो संभावी एपिडर्मिस बना रही हैं। और कोरक गुहा, ये कोरक गुहा है, तो इसकी छत्र वाला भाग यानी डॉर्सल वाले पार्ट पर, यहाँ पर जो एक्टोडर्म वाली सेल्स इकट्ठी होती हैं वो बनाती हैं संभावी न्यूरल प्लेट, जो आगे चलकर बनाएगा नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, ये तो हो गया सक्रिय वाले भाग का। इनएक्टिव वेजिटल पोल, ये वाला जो पार्ट है, जो इनएक्टिव पार्ट है, जो वेजिटल पोल है जिसमें योग की मात्रा है, इसमें मुख्यतः तो संभावी एंडोडर्म होगा। मुख्यतः तो क्या होगा, इसमें संभावी एंडोडर्म बनेगा। अब शब्द आता है ग्रे क्रिसेंट। तो ये ग्रे क्रिसेंट कौन सा पार्ट है, ये मान लो एग है मेंढक का, और इसमें जो है अभी ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, तो इसमें ये वाला पार्ट एंटीरियर पार्ट है, ये वाला पार्ट मान लो पोस्टीरियर पार्ट है। एंटीरियर पार्ट पर यहाँ पर इसका अपना न्यूक्लियस है, ठीक है, ओवा है ये, उसका अपना न्यूक्लियस है। स्पर्म जो एंटर करता है वो एक्टिव साइड से एंटर करता है, ये एक्टिव साइड है मान लो, तो स्पर्म यहाँ से एंटर करेगा, तो इसके जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर जो इनएक्टिव साइट है, यहाँ पर कुछ केमिकल चेंजेस होंगी और यहाँ बनता है ग्रे क्रिसेंट। यहाँ क्या बनता है, ग्रे क्रिसेंट। तो ये ग्रे क्रिसेंट वाला भाग बनाता है मुख्य रूप से मीजोडर्म वाला भाग और कुछ भाग एंडोडर्म का। कुछ भाग किसका बनाएगा, एंडोडर्म का। तो एक्टिव वाला पार्ट यानी इस अंडे का सक्रिय वाला भाग है वो तो मुख्य रूप से बना रहा है एक्टोडर्म, और इसका जो योक वाला पार्ट है वो मुख्य रूप से बना रहा है एंडोडर्म, और ग्रे क्रिसेंट वाला जो भाग है वो मुख्य रूप से बनाएगा मीजोडर्म, और कुछ भाग उसमें एंडोडर्म का भी होता है। ठीक है, तो ग्रे क्रिसेंट आपको समझ में आ गया। अब ग्रे क्रिसेंट का चौड़ा मध्य पृष्ठ भाग जो क्या बनाएगा, संभावी नोटोकॉर्ड। यहाँ देखिए ये नोटोकॉर्ड वाला भाग है मिड डॉर्सल में, जो न्यूरल प्लेट के जस्ट नीचे है। और ग्रे क्रिसेंट का संकरा पार्श्व भाग के ठीक पीछे, यानी यहाँ ये ठीक पीछे जो भाग है, यहाँ ये वाला जो भाग है, ये ठीक पीछे वाला मतलब ये वाला जो भाग है, ये संभावी प्री कॉर्डल प्लेट बनाता है। और ये प्री कॉर्डल प्लेट क्या बनाएगा, संभावी अग्र आंत्र यानी आंत्र का अगला भाग, क्योंकि इस वाले भाग में हेड का आगे वाला पार्ट बन रहा है ना।
तो संभावी अग्रांत्र होता है क्योंकि इसी से सिर का मध्य स्तर और ग्रसनीय एंडोडर्म यानी फेरिंक्स का एंडोडर्म वाला पार्ट और सिर का मध्य भाग जो है वो प्री कॉर्डल प्लेट से बनेगा। तो प्री कॉर्डल प्लेट कहाँ है? नोटोकॉर्ड के जस्ट पीछे, नोटोकॉर्ड के जस्ट पीछे, ठीक है। क्योंकि ग्रे क्रिसेंट में पूर्ण मीजोडर्म है, पूरा मीजोडर्म ग्रे क्रिसेंट से बनेगा, तो उसी से नोटोकॉर्ड बन रहा है और उसमें संभावी एंडोडर्म का भी कुछ पार्ट है। तो संभावी एंडोडर्म का भी कुछ पार्ट है और उससे पूरा मीजोडर्म भी बन रहा है, इसीलिए ग्रे क्रिसेंट वाले भाग को मुख्य रूप से क्या कहा जा सकता है? कॉर्डा मीजेंट्रॉन, ठीक है, कॉर्डा मीजेनोडर्म, ठीक है। यानी इससे मुख्य रूप से मीजोडर्म और कुछ जिसमें नोटोकॉर्ड बना और कुछ भाग जो है इसमें एंडोडर्म का होता है जिससे हेड का भाग ही बनेगा, ठीक है, ये सिर का मध्य स्तर बनेगा। अब इसी डायग्राम को हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर ये कैसे बनाया हमने? ये एक गोला बना लिया, मध्य पीत की है, तो इस वाले भाग में ये वाला जो गुलाबी कलर का भाग है ये इसका योक वाला पार्ट बता रहा है, ठीक है। और ये मध्य वाला भाग है मीजोडर्म, ये कौन सा है? मीजोडर्म। तो मीजोडर्म के मिड डॉर्सल की सेल्स क्या बना लेंगी? नोटोकॉर्ड बना लेंगी, ठीक है। और ऊपर वाला भाग क्या है इसका? एक्टोडर्म वाला भाग। तो एक्टोडर्म वाला भाग जो है ये एपिडर्मिस वाली लेयर बनाएगा और मिड डॉर्सल में ये न्यूरल प्लेट बनेगा। तो ये येलो और ये तो एक्टोडर्म को बता रहा है, ये मीजोडर्म में मिड डॉर्सल में न्यूरल प्लेट के नीचे नोटोकॉर्ड है, बाकी ये मीजोडर्म वाला पार्ट है जो आगे चल करके सोमाइट बनाएगा और सिलोम की जो है अस्तर बनाएगा। नीचे का जो योक वाला पार्ट है यानी इस वाले पार्ट से क्या है? एंडोडर्म बनेगा और ये ब्लास्टोपोर है। ब्लास्टोपोर से मेंढक में या कोई भी कॉर्डेट है तो उसमें आगे चलकर बनता है एनस। तो ब्लास्टोपोर से क्या बनेगा? आगे एनस बनेगा। यही चीज़ यहाँ बता रखी है शॉर्ट में। एक्टोडर्म से एपिडर्मिस और न्यूरल प्लेट। एक्टोडर्म किससे बना है? एक्टिव वाले पार्ट से यानी एनिमल पोल से। इनएक्टिव वेजिटल पोल से एंडोडर्म बनेगा और ग्रे क्रिसेंट से क्या बनेगा? मीजोडर्म एंड स्मॉल पार्ट ऑफ एंडोडर्म। स्मॉल पार्ट ऑफ एंडोडर्म जिसमें क्या है? प्री कॉर्डल प्लेट जो है इसकी, कौन सी? प्री कॉर्डल जो प्लेट है इस वाले भाग से सिर का मध्य स्तर और ग्रसनीय एंडोडर्म यानी सिर का मध्य अस्तर वाला भाग और फेरिंक्स का एंडोडर्म वाला पार्ट बनता है प्री कॉर्डल प्लेट से, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया फ्रॉग का फेट मैप। अब हम लेते हैं कंटिन्यू इसके साथ में चिक का फेट मैप। चिक के फेट मैप में भी देखो थ्योरी तो लगभग सेम ही है। यहाँ आप देखें न्यूरल एक्टोडर्म यानी एक्टोडर्म वाले भाग से न्यूरल प्लेट बनेगा और न्यूरल प्लेट से नर्वस सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन बनेगा। मीजोडर्म, मीजोडर्म वाले भाग से नोटोकॉर्ड बनेगा, नोटोकॉर्डल मीजोडर्म, नोटोकॉर्ड बनेगा। नोटोकॉर्ड आगे चलकर वर्टिब्रल कॉलम बना लेगा। प्री कॉर्डल मीजोडर्म, प्री कॉर्डल मीजोडर्म से क्या बताया था? हेड का एंटीरियर वाला पार्ट और फेरिंक्स की लाइनिंग, हेड का एंटीरियर पार्ट और फेरिंक्स की लाइनिंग, प्री कॉर्डल मीजोडर्म। सोमैटिक मीजोडर्म जो आगे चलकर क्या बनाएगा? मसल्स। लेटरल मीजोडर्म जो बॉडी कैविटी की लाइनिंग बनाएगा। तो थ्योरी तो सेम है इसमें भी। अब यहाँ पर आप डायग्राम देखें, चिक के अंदर दो जर्म लेयर बनती हैं शुरू में। कौन कौन सी बनती हैं? इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। कौन सी बनती हैं? इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। जैसे उसमें ये अंडा है तो इसमें इतना बड़ा तो योक है, इसके इतना सा जो भाग है ऊपर ये एक्टिव वाला भाग है। तो जो इसमें डिवीजन होती है यानी क्लीवेज जो होती है वो किस प्रकार की होती है? मीरोब्लास्टिक। किस प्रकार की होती है? इसमें मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होती है। तो जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ जो ब्लास्टुला बनता है उसको क्या कहते हैं? डिस्कोब्लास्टुला। तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं? ये ऊपर की जो लेयर है ये लेयर जो है ये कहलाती है क्या? इपीब्लास्ट। और योक के ऊपर यहाँ पर जो लेयर बनती है वो कहलाती है हाइपोब्लास्ट। वो क्या कहलाती है? हाइपोब्लास्ट। अब इपीब्लास्ट वाला जो सेल्स हैं या जो लेयर है इस लेयर के अंदर 100% एक्टोडर्म होता है, 100% मीजोडर्म होता है और केवल 10% इसमें एंडोडर्म है। जबकि हाइपोब्लास्ट के अंदर 90% एंडोडर्म है। 90% क्या है? एंडोडर्म है इसमें
बाकी 10% सेल्स इसमें आनी बाकी हैं, जो इपिब्लास्ट में से आकर इसमें शामिल होंगी, तभी ये एंडोडर्म बनाएगा। तो चिक ब्लास्टुला कैसा होता है? डिस्को ब्लास्टुला, जिसमें पहले क्या बनेंगी? 2 जर्म लेयर बनेंगी, इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ पर ये इसका डायग्राम। यहाँ पर जो चिक का जो ब्लास्टुला है उसके अंदर जो 2 तरह की सेल्स बनी हैं, सेंटर वाली सेल्स जो छोटी हैं साइज में, इनको माइक्रोमियर नहीं कहेंगे, सेंट्रल सेल कहेंगे, क्योंकि ये नीचे से क्या है? खुली हैं कुछ सेल्स। साइड की जो सेल्स हैं इनको क्या कहते हैं? मार्जिनल सेल्स, जो बड़ी होती हैं। तो जो सेंट्रल सेल्स हैं, यहाँ से अगर प्रकाश डाला जाता है तो ये सेंटर वाला पार्ट कैसा होता है इसका? ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट एरिया पेल्यूसिडा है, और इस ट्रांसपेरेंट वाले पार्ट से ही एम्ब्रियो बनेगा। बाहर का जो पार्ट है, एरिया ओपेका वाला पार्ट, जो अपारदर्शी भाग है, इससे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनेगी। तो हम पारदर्शी वाले भाग में ही देखें, यहाँ पर ये पारदर्शी वाला भाग जो अंदर वाला भाग है, इसके अंदर सबसे ऊपर की साइड में यहाँ पर ये लाइनिंग क्या है? लिमिट्स ऑफ एम्ब्रियोनिक एपिडर्मिस, जो एक्टोडर्म वाली लेयर है उससे ये एपिडर्मिस वाली लेयर बनेगी। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर मिड डॉर्सल में है न्यूरल एक्टोडर्म, यानी एक्टोडर्म की सेल जिससे न्यूरल प्लेट बननी है। इसके जस्ट नीचे मीजोडर्म, इसके जस्ट नीचे मीजोडर्म की सेल्स जो आकर डॉर्सल में इकट्ठी होती हैं मिड डॉर्सल में, वो नोटोकॉर्ड बनाती हैं, तो नोटोकॉर्डल मीजोडर्म। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर जो सेल्स इकट्ठी हैं, ये कौन सी हैं मीजोडर्म की? प्रीकॉर्डल मीजोडर्म। प्रीकॉर्डल मीजोडर्म में क्या बताया था? हेड का अंदर का अस्तर थोड़ा सा और फेरिंक्स की लाइनिंग। ठीक है, ये भी मीजोडर्म से बन रही हैं। प्रीकॉर्डल मीजोडर्म के साइड में यहाँ पर सोमैटिक मीजोडर्म है। सोमैटिक मीजोडर्म से मसल्स का डेवलपमेंट होगा। और इसके नीचे की साइड में यहाँ पर यह है लेटरल मीजोडर्म। लेटरल मीजोडर्म क्या बनाएगी? बॉडी कैविटी की लाइनिंग। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हमें एक डायग्राम ये बनाना है चिक के डेवलपमेंट में फेट मैप का, और दूसरा डायग्राम हमें ये वाला बनाना है। यहाँ पर इस डायग्राम में हमें क्या ध्यान रखना है? जो हमने गोला बनाया उसके आधे से ऊपर वाले भाग तक हम योग को बनाएंगे, क्योंकि अंडे में मुर्गी के अंडों में जो योग होता है वो किस प्रकार का होता है? ज़्यादा होता है, पॉलीलिशिथियल एग होता है ना। तो ये पॉलीलिशिथियल एग है, और इसके ऊपर से अगर हम शुरू करते हैं, सबसे पहले एक्टोडर्म, तो ये एक्टोडर्म वाली लाइन है जो एपिडर्मिस बनाएगी। मिड डॉर्सल में ये न्यूरल प्लेट है जो एक्टोडर्म बनाएगी। इसके जस्ट नीचे मिड डॉर्सल में ही नोटोकॉर्ड है जो मीजोडर्म की लेयर से बन रहा है ना। और ये ब्लास्टोपोर वाला पार्ट है, ब्लास्टोपोर से आगे चलकर एनस बनेगा। और ये एंडोडर्म वाला पार्ट है, यानी इससे क्या बनेगा? एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग एंड लाइनिंग ऑफ योक सैक। तो इस तरह से हम जो है इसको आराम से डायग्राम को याद भी रख सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है। योक वाला पार्ट हो गया, ये दोनों पार्ट एक्टोडर्म से बने, ये मीजोडर्म का नोटोकॉर्ड वाला भाग, और ये एंडोडर्म वाला भाग जो एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग बनाएगा, और ये ब्लास्टोपोर जो आगे चलकर क्या बनाएगा? एनस वाला पार्ट बनाएगा। ठीक है, केवल इकाइनोडर्मेटा से पहले जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर जो ब्लास्टोपोर है उससे माउथ बनता है, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रोटोस्टोमिया। और इकाइनोडर्मेटा और सभी कॉर्डेट्स के अंदर जो ब्लास्टोपोर है वो क्या बनाता है? एनस बनाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? ड्यूटेरोस्टोमा। ठीक है, तो हमें ये डायग्राम फेट मैप ऑफ चिक एम्ब्रियो और ये वाला डायग्राम, ये 2 डायग्राम हमें चिक एम्ब्रियो के लिए याद करने हैं। ये वही चीज़ जो हम थ्योरी में बता देते हैं। 2 लेयर बनी पहले, इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। इपीब्लास्ट में 100% क्या है? एक्टोडर्म है, और 100% क्या है? मीजोडर्म है। तो इपीब्लास्ट की एपिडर्मल एक्टोडर्म से एपिथेलियम बनेगा। इपीब्लास्ट की एक्टोडर्म से ही न्यूरल प्लेट बनेगा जो नर्वस सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन बनाएगा। न्यूरल प्लेट मिड डॉर्सल में आकर जो सेल्स इकट्ठी होती हैं, ठीक है, एक्टोडर्म की, वो न्यूरल प्लेट बनाती हैं। और यहाँ पर क्या है? मीजोडर्म। मीजोडर्म से क्या बनाएगा? मिड मीजोडर्म जो मिड डॉर्सल में है, नर्व कॉर्ड के नर्व प्लेट के जस्ट नीचे है, वो है नोटोकॉर्डल भाग जो आगे चलकर वर्टिब्रल कॉलम बनाएगा। सोमैटिक मीजोडर्म जो क्या बनाएंगी? मसल्स बनाएंगी। मध्य रेखा में नोटोकॉर्ड के ठीक पीछे, नोटोकॉर्ड के
ठीक पीछे की साइड में, दोनों साइड में सोमैटिक मेसोडर्म है जो मसल्स बनाएंगी। वेट्रोलेटरल मेसोडर्म जो एरिया पेलोसिडा के पश्च वाले भाग में है, जो बॉडी कैविटी की मेसोडर्म लाइनिंग बनाती है। तो ये हो गया मेसोडर्म का। और हाइपोब्लास्ट में क्या बताया था, 90% सेल्स एंडोडर्म की हैं। तो एंडोडर्म की हैं यानी रिलेटेड टू एलिमेंट्री कैनाल। तो एंडोडर्म से एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग बनेगी, ठीक है। और इसमें बहुत थोड़ा सा जो पार्ट है वो नोटोकॉर्ड वाला भाग भी इससे बनता है। तो इस तरह से हमें जो है ये फेट मैप के बारे में अगर पूछा जाता है, ज़्यादा नंबर का अगर क्वेश्चन है, तो हम फेट मैप की डेफिनेशन के साथ साथ में फ्रॉग का फेट मैप ऑफ ब्लास्टुला ऑफ फ्रॉग, ठीक है, और फेट मैप ऑफ ब्लास्टुला ऑफ चिक, दोनों हम उसमें डायग्राम के साथ में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये आपको आगे जब हम चिक का डेवलपमेंट पूरा पढ़ेंगे, पूरा प्रोसेस, उसमें भी एक पार्ट आएगा इसका। और जब हम फ्रॉग वाला पढ़ेंगे तो उसमें भी एक पार्ट आएगा आपका। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है फेट मैप के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।